सर आपके थ्रू एक मैसेज जानना चाहते हैं कि अभी जैसे पढ़ाई का स्तर बहुत आधुनिक हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मतलब क्लिक करो और चीज़ें मिल जाती हैं। क्या आपके समय में इतनी सारी चीज़ें थी कि पापा की मार और माँ की डांट से ही पढ़ते थे? देखिए, मैं पढ़ाई जो है हमेशा ही स्टूडेंट को कठिन लगती है और उसके लिए अलग से ही एफ़र्ट करना पड़ता है। पढ़ाई के लिए हमेशा हमको इंटरेस्ट हो ना हो, इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है और पढ़ते समय ये भी रहता है कि सब चीज़ें कुछ चीज़ें आपके इंटरेस्ट की हो सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती हैं। ये ज़रूर था कि हमारे घर में ऐसा माहौल ज़रूर रहता था कि बचपन से ही हम लोगों को सुबह 4 बजे उठने के लिए बोला जाता था और सुबह से पढ़ने के लिए हमारे घर में हमारे माता-पिता बोलते थे और यथासंभव हम लोग उसका पालन करने की भी कोशिश करते थे। और फिर बाद में ये धीरे-धीरे जब आप क्लास में अच्छा परफ़ॉर्मेंस करने लगते हो तो आपका अपने आप उत्साह बढ़ता है, एक अचीवमेंट की खुशी होना शुरू होती है। और वैसे तो मैं काफ़ी मतलब स्कूलिंग टाइम पे मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था। नहीं था। 12वीं क्लास में मेरे सिर्फ 75% ही आए थे, लेकिन उसके बाद फिर जब इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, मेरी ग्रेजुएशन रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्लीट हुई थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद से ही मुझे लगा कि नहीं, अब जब ग्रेजुएशन के बाद भी हम लोग जॉबलेस हो गए, बेरोज़गार हो गए, तब मन में ये आया कि बिना तैयारी के कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और उसके बाद फिर मैंने अपने एमपी पहले तो यूपीएससी की तैयारी की। यूपीएससी में फिर लगा कि काफ़ी टफ़ है और घर में भी काफ़ी परेशानी थी क्योंकि हम लोग 5 भाई थे और आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो इसलिए फिर हमने स्टेट पीएससी की भी तैयारी शुरू की और मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेकर के हमने एमपीपीएससी वाओ! क्वालीफाई किया।